हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज आपकी सिलाई का तीसरा दिन है, यानी हमारी सिलाई क्लास का तीसरा दिन। और आज हम बनाना सीखेंगे बेबी फ्रॉक। तो बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए हमें 1.5 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। एक पूरा और एक आधा पेपर हमें चाहिए। आधे पेपर से हम ऊपर का टॉप बनाएंगे और बाकी जो एक पूरा पेपर हमारे पास है उसका हम नीचे का घेरा बनाएंगे। ठीक, तो हम जो हमारे पास आधा पेपर है उसको हम 2 फोल्ड करेंगे और बगल से हम 1 इंच निकाल लेंगे। 1 इंच जो हम निकालेंगे वो हम ऊपर पट्टी लगाने के लिए करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो फ्रॉक है वो पट्टी वाला फ्रॉक है, बद्धी वाला फ्रॉक जिसको हम कहते हैं। तो ये बद्धी हम बगल से काट के निकाल देंगे, तो इतने में ही हमारा 2 बद्धी आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। उसके बाद बाकी जो हमारा बचा हुआ पेपर है इसी से हम ऊपर का टॉप बनाएंगे। ये दोनों साइड का इतने में आ जाएगा, आगे और पीछे दोनों का आ जाएगा इतने में ही। और उसके बाद हम पेपर को 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से भी 2.5 इंच नाप लेंगे और बगल से भी 2.5 इंच ही नाप लेंगे। तो इंची टेप तो देखना लगभग सबको आता होगा। 1, 2 और उसके बाद 2 और 3 के बीच में जो आधा रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, 2 के बीच में जो आधा रहता है पूरा मिला के 2.5 इंच। तो ये देखिए 2.5 यहाँ तक होगा आपका। तो 2.5 इंच ऊपर से बगल से भी नाप लेंगे और उसके बाद दोनों को मिला देंगे। जो निशान हमने लगाया है दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे और फिर कैंची से हम कट कर लेते हैं। हमने आपको बताया था पेपर पे या कपड़े पे कोशिश करें हाथ रख के कैंची से कट करें, ताकि कपड़ा या पेपर इधर उधर ना हो। तो ये हमारा कट गया। देखिए ऊपर का टॉप रेडी है, बस अभी हमें बगल से काटना है। थोड़ा सा कमर हमारा कम होता है, तो ये वैसे ये छोटे बच्चों के लिए है, पर बगल में कमर थोड़ा सा कम होता है, तो हल्का सा कम करेंगे। तो देखिए ये आगे का पीछे का दोनों हमारा बन गया है। और ये बद्धी, तो इस तरीके से हम बद्धी को ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए, तो ये इस तरीके से हम बद्धी लगाएंगे और फिर अब हमें नीचे का घेरा बनाना है। तो घेरा बनाने के लिए हमारे पास जो पूरा पेपर बचा हुआ था उसी को हम देखिए ऐसे खोल लेंगे और ये लंबाई पे नहीं, हम पेपर को चौड़ाई में ऐसे मोड़ेंगे। इस तरीके से हम मोड़ेंगे तो जो हमारा चुन्नट आएगा नीचे फ्रॉक में वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पेपर की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप पेपर को 2 फोल्ड करके बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि इसी में से ही हमें दोनों साइड का निकालना है, आगे का और पीछे का। तो हम 1.5 पेपर में ही पूरा फ्रॉक रेडी करेंगे, तो हम इसको बीच में से कुछ इस तरीके से ऐसे कट कर लेते हैं। तो बहुत ही आराम से कट करिएगा और हम इसको सुई धागे की मदद से ही सिलेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से सिल सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन आप सुई धागे से सिलेंगे तो भी ठीक रहेगा। अगर आपको भी सिलाई नहीं आती है, आप बिगनर्स हैं, तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा पूरा मेज़रमेंट लेके नहीं बताया है आपको। फिर भी आप इसको अगर इसी नाप से आप बनाएंगे फ्रॉक तो 4-5 साल के बच्चों को आप पहना सकते हैं। ये पेपर के नाप से ही अगर आप बना लेंगे तो मेज़रमेंट लेने का तरीका अभी मैंने नहीं बताया है। ये एकदम बिगिनर्स, शुरुआत से जिसको सिलाई कुछ भी नहीं आता उनके लिए है। तो फिर भी हमारा नीचे का देखिए 10.5 इंच आया हुआ है, ऊपर का भी हमारा लगभग 10.5 इंच है। तो मान लीजिए नीचे वाले में से भी हम 2 इंच घटा देते हैं, ऊपर वाले में से भी घटा देते हैं। और बद्धी भी हमारा 10 इंच का है, आधा करेंगे 5 इंच, तो लगभग 20 इंच का हमारा जो पूरा पेपर है, हमारा पूरा फ्रॉक 20-22 इंच का लगभग कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब एकदम एग्जैक्ट मेज़रमेंट हम नहीं बता रहे, मेज़रमेंट हम बताएंगे 1-2 दिन बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें। पहले आप एकदम सिंपल बिना नाप का, किसी नाप का ऐसे नॉर्मली सीख लीजिए। उसके बाद बगल में कमर हमारा थोड़ा सा कम रहता है, उसके लिए हम यहाँ से 1 इंच हल्का सा कम कर देते हैं और फिर हम इसको आराम से कैंची की मदद से, पेपर को आप लोग बराबर ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि हम दोनों साइड का साथ में काट रहे हैं तो आगे पीछे हो जाता है, तो आराम से काटिएगा। ठीक, तो ये हमारी पूरी कटिंग तैयार हो चुकी है। मतलब अब हमें कटिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलना है। तो नीचे का दोनों फ्लेयर हमारा हो गया, ऊपर का टॉप हो गया है और ऊपर की दोनों बद्धियाँ हो गई हैं। ठीक, तो आपको इस तरीके से ऐसे देखिए मोड़ लेना है, ऊपर से आपको ऐसे अंदर मोड़ लेना है।
देखिए अंदर की साइड आप 2 बार मोड़ लीजिए ऐसे। उसके बाद आप बगल में भी आपको मोड़ना है। देखिए जब आप कपड़े पे सिलते हैं तो पहले ऊपर का मोड़ के सिल लीजिए, उसके बाद बगल में आपको मोड़ना है। ये पेपर है तो ये रुक जा रहा है, लेकिन कपड़ा है तो कपड़ा तो खुल जाएगा। तो पहले आप ऊपर का सिल लेंगे मोड़ के, फिर बगल में सिलेंगे, फिर दूसरे बगल का आप इस तरीके से मोड़ के आप इसको सिल लेंगे। इसी तरीके से आप दोनों साइड फ्रॉक का, आगे का पीछे का, मतलब दोनों साइड में ही आप ऐसे सिल लेंगे। कि इसमें पेपर है तो मैं एक बार में ही किनारे से पूरा ऐसे सिल लूँगी, पर कपड़े में ऐसे नहीं बन पाएगा। कपड़े में पहले ऊपर का 2 बार पतला पतला मोड़ लीजिए, फिर बगल बगल का मोड़ के आपको सिल लेना है। और दोनों ही साइड में आपको ऐसे सिल के दिखाती हूँ इसको, और इसको सिल के फिर इसके बाद हम इसमें इसकी बद्धी लगाएंगे। तो ये हमारा सिल के रेडी भी हो चुका है। देखिए दोनों साइड मैंने सिल लिया है इसको। ठीक, इसको इस तरीके से दोनों साइड ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक, बाहर की तरफ नहीं मोड़ना है, सिलाई दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये बद्धी भी मैंने सिल लिया है। कपड़े का होता है तो बद्धी को सिल के हमको पलटना होता है, लेकिन ये पेपर है, काफ़ी पतला है तो पलटाएगा नहीं। तो पेपर का हम ऐसे ही लगा लेंगे बद्धी, और बद्धी को हम अंदर की साइड लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से चारों साइड हमें अपनी बद्धी को ऐसे जोड़ लेना है। आराम से सुई धागे की मदद से आराम से ऐसे जोड़ लेना है आपको। देखिए थोड़ी छोटी सुई रखिएगा, बड़ी सुई में फट जाता है पेपर, क्योंकि उसमें जिसमें हम धागा डालते हैं उसका होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम आपको चारों बद्धी सिल के तब दिखाते हैं, आराम से सिलिएगा। तो ये हमारा सिल गया है। जो बचा हुआ हमारा है पेपर जो अंदर की तरफ, उसको हम ऐसे काट लेते हैं हल्का हल्का, जो ज़्यादा हो गया था। तो अब हम नीचे इसको घेरा लगाएंगे। तो घेरा लगाने के लिए हमें इसमें चुन्नट बैठाना पड़ता है, और उससे पहले हमें नीचे का सिल लेना है। तो हम नीचे का अंदर की साइड सिल लेंगे। देखिए हमारा पेपर सिला हुआ है, अंदर का हमने सिल लिया है, बस सीधी सिलाई चला लिया है। उसके बाद ऐसे चुन्नट को हम बैठाते जाएंगे और इस तरीके से हम सिलते जाएंगे। तो देखिए जैसे कि अगर आप पेपर का बना रहे हैं तो हम इस तरीके से, अगर आप पेपर का बना रहे हैं तो ये रुक जाएगा, लेकिन अगर आप पेपर का नहीं बना रहे, कपड़े का बना रहे हैं, तो आप ऐसे चुन्नट डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे अगर आप चुन्नट ऐसे बना रहे हैं तो हल्का हल्का सिलते जाइए सुई धागे की मदद से, फिर ऐसी सिलाई करिए कि आप उसको बाद में खोल लीजिएगा, क्योंकि बस इसे ही सिलना है। दूर दूर टाँका मार दीजिए, या तो फिर इस तरीके से पिन आता है, आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। अगर आप कपड़े का बनाइएगा तो, पेपर है तो पेपर को इस तरीके से आप बना सकते हैं, पेपर रुक जाता है। अगर आपसे फिर भी ना रुके तो आप क्या करिए, उसमें भी ऐसे नॉर्मली सिलाई लगा लीजिए। बराबर से ऊपर के हमारे जो कमर के साइड है, जितना ऊपर है उसी तरीके से हमें चुन्नट को बैठा लेना है, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे रख के बस सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड का रख के सिलाई लगाना है, ऐसे रखना है, और नॉर्मल हम सुई धागा से ऐसे पूरा सिल ले जाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरफ का जोड़ के दिखाती हूँ। आपको नॉर्मल एकदम सीधी सिलाई लगानी है, इस तरीके से आपको ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे आप धीरे धीरे आराम से उसको सिल लीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे आप सिल डालिए पूरा। नीचे का भी सिल लेना है आपको। देखिए चुन्नट खुल रहा है, क्योंकि पेपर है तो भी खुलेगा ही, थोड़ा बहुत तो खुल ही जाएगा। तो अगर आप पहले से ही हल्का हल्का उस चुन्नट पे भी धागा लगा लेंगे, चला लेंगे सिलाई, तो वो खुलेगा नहीं। और आराम से जितना हमारा ऊपर कमर का साइज़ है उतने में ही हमें पेपर को एडजस्ट करना है। नीचे वाला जो हमारा घेरा है उतने में ही एडजस्ट करना है, इस तरीके से। तो देखिए ऐसे करना है, फिर हम आराम से सिल के दोनों साइड का मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ अब। तो ये हमारा सिल के देखिए ऐसे हमें बनाना है, इस तरीके से। देखिए ऐसे बन गया हमारा। इस तरीके से जब हम बना लेते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे आता है। अब हम पीछे वाला भी आपको बना के दिखाते हैं। पीछे वाले में भी सेम इसी तरीके से चुन्नट लगाना है। देखिए हमारा चुन्नट लग गया है। अब हमें सिर्फ बगल से सिलना है। हमें बगल से हमारी सिलाई होने के बाद हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही आराम से सिलना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मेरे लाइक आप ज़रूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो।
बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मैं आपको सिल के पूरा दिखाती हूँ। तो ये पूरा सिल गया है। अब हमें इसको पलटना है। तो पलटने के लिए मैंने आपको आइडिया बताया था। आपको क्या करना है, पहले अच्छे से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये पेपर है ना तो फट जाएगा अगर हम इसे ऐसे पलटेंगे। तो हमें अच्छे तरीके से इसको मोड़ लेना है। पेपर हल्का सा नम हो जाता है इस तरीके से, और पलटने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। पेपर भी नहीं फटता है। बहुत ही आराम से आपको पलटना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में बस आप पलट दीजिए। तो इस तरीके से हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो। और अगर आप भी बना लेते हैं तो आप फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देखूँगी सबका। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाता है। देखिए तो सिंपल सा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। सेम आपको इसी तरीके से बनाना है, और आप देख सकते हैं अच्छा बना है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे आप नोट कर लीजिए साइज़ का। और ये मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ बनाया है, तो फ्री साइज़ है, बिना किसी साइज़ का, बस कपड़ा लिया, काट दिया, बना दिया। तो क्योंकि अभी मैंने मेज़रमेंट बहुत अच्छे से नहीं बताया है नॉर्मली कि कितने साइज़ का कितना कपड़ा बनेगा, किसको हटेगा, तो नॉर्मल हल्का हल्का मतलब ऐसे ही मेज़रमेंट लेके बना लिया है। मेज़रमेंट अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर फ्रॉक है, ये छोटा सा डॉल को पहना सकते हैं आप। कुछ फ्रॉक्स इसको आप न्यू बॉर्न बेबी को पहना सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।